गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 8 स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम स्टडी करेंगे। वी नो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर द बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। तो हमें पता है कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है जो साथ मिल के वर्क करता है, कोई एक पर्टिकुलर वर्क या एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बॉडी का, और उसी को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स। तो आपने पहले के क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। लेट्स मेक अ क्विक रिविजन ऑफ देम। तो अब हम क्या करेंगे, क्विकली उसको रिवाइज करेंगे। मैच द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम्स विद देयर फंक्शंस, वन इज डन फॉर यू। तो हमें ऑर्गन सिस्टम्स को उसके फंक्शंस के साथ मैच करना है, एक ऑलरेडी करके दिखाया है। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? हेल्प्स अस टू ब्रीथ, हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है। सेकेंड, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का वर्क क्या है? हेल्प्स अस इन थिंकिंग, फीलिंग, लर्निंग एक्सेट्रा। हमें थिंक करने में, फील करने में और लर्न करने में जो हेल्प करता है वो नर्वस सिस्टम है। थर्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? ब्रेक्स द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। फोर, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम क्या करता है? एफ, ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो न्यूट्रिशन जो भी है या दूसरे जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स हमारा जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली बॉडी में सर्कुलेट होता है, मूव होते रहता है, और इसी के साथ बॉडी के सारे जो पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता है। 5, मस्क्यूलर सिस्टम। तो मस्क्यूलर सिस्टम का वर्क क्या है? जी, हेल्प्स अस इन मूवमेंट्स, हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। 6, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? थ्रोज आउट अवर बॉडी वेस्ट, हमारे बॉडी वेस्ट को वो थ्रो कर देता है, बॉडी में जो भी वेस्ट थिंग्स है दे आर रिमूव्ड। 7, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका आंसर है ए, हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेबीज। 8, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या वर्क करता है? बी, गिव्स शेप टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को वो शेप देता है। सी, डू यू नो बॉक्स इज गिवन। उस बॉक्स में देखो, स्टडी ऑफ बोन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। बोन्स की जो स्टडी की जाती है उसको ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। ऑस्टियो मीन्स बोन्स, वर्ड ऑस्टियो है उसका मीनिंग क्या है? बोन्स। नाउ यू कैन सी द ह्यूमन स्केलेटन करके आपको एक डायग्राम दिया है। तो स्केलेटन में यू कैन सी कि बोन्स है, उसी का वो स्ट्रक्चर है। बोन्स है, उसके नेम्स भी दिए हैं, देखो, स्कल, कॉलर बोन, शोल्डर बोन, रिब्स, हिप बोन, फिंगर बोन, थाई बोन एंड लास्ट में टोज, हमारे टोज के बोन्स हैं। सो अब हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे पूरा स्केलेटल सिस्टम। इन दिस लेसन वी विल स्टडी स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इन डिटेल। हम स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्केलेटल सिस्टम, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। तो बोन्स का जो फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से शेप मिलता है, सपोर्ट मिलता है और स्ट्रेंथ मीन्स ताकत मिलती है बॉडी को, उसी को स्केलेटल सिस्टम
कहते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? वो बोन्स का एक फ्रेमवर्क है, मीन्स पूरा बोन्स से बना हुआ जैसे एक फ्रेम है। वो क्या क्या वर्क करता है? एक तो वो हमारे बॉडी को शेप देता है, दूसरा वो हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, एंड थर्ड वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत देता है। An adult human skeleton has 206 bones of different shapes and sizes. Adult human skeleton है, उसमें टोटल 206 bones होते हैं। ये bones है वो डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। The main parts of human skeleton are skull, backbone, rib cage and 2 pairs of limbs. तो ह्यूमन स्केलेटन है, उसके कुछ मेन पार्ट्स हैं। कितने हैं? स्कल क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है बैकबोन, मीन्स आप अपनी पीठ में अगर सेंटर में टच करते हो तो आपको बोन्स फील होते हैं, वो क्या है? बैकबोन है। बैकबोन क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। रिब केज क्या करती है? लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। साथ में 2 pairs ऑफ लिम्स होते हैं, मीन्स हमारे हैंड्स है वो और हमारे लेग्स है वो भी स्केलेटन का मेन पार्ट है। These limbs are attached to 2 pairs of girdles, shoulder girdle and hip girdle. तो हमारे ये जो लिम्स हैं, मीन्स हमारे जो हैंड्स के बोन्स हैं, लेग्स के बोन्स हैं, ये भी अटैच्ड हैं। किसके साथ अटैच्ड है? तो आप यहाँ पे स्केलेटन का जो डायग्राम दिया है उसमें देख सकते हो कि हमारे हैंड्स जो है वो शोल्डर के पास अटैच होते हैं, तो वो शोल्डर गर्डल के साथ अटैच्ड है, एंड हमारे लेग्स जो है वो हिप गर्डल के साथ अटैच्ड होते हैं। नाउ स्कल, तो अब हम स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। द स्कल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 22 बोन्स। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग 18 ईयर्स से जो भी बड़े हैं उनका जो स्कल होता है उसमें टोटल 22 बोन्स होते हैं। इट कंटेन्स होल्स फॉर आइज, ईयर्स, नोज एंड माउथ। तो ये जो स्कल होता है उसमें आइज, ईयर्स, नोज और माउथ, इसके प्लेस पे होल्स होते हैं। द अपर पोर्शन ऑफ द स्कल is made up of 8 flat bones that protects our brain. तो स्कल का जो ऊपर का पोर्शन है वो 8 फ्लैट बोन्स के साथ बना होता है और वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। हमारा ब्रेन है वो हार्ड नहीं है, हमें पता है, ओके। तो क्या होगा? अगर हम गिर जाएंगे तो ब्रेन पे इंजरी हो सकती है। अगर ब्रेन पे इंजरी होगी तो क्या होगा? हमारा बॉडी ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इसीलिए ब्रेन के बाहर जो ये स्कल होता है वो बोन्स का बना है, हार्ड है, इसलिए वो जल्दी से ब्रेन को डैमेज नहीं होने देता है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। देयर आर 14 बोन्स इन द फेस एंड जॉ। तो यहाँ पे स्कल के डायग्राम में आप देख सकते हो अपर जॉ और लोअर जॉ दिखाए हैं कि कौन से हैं। तो हमारा जो फेस है वो और जॉ है उसमें टोटल 14 बोन्स होते हैं। ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द बोन्स इन द लोअर जॉ दैट कैन मूव। स्कल के सारे बोन्स फिक्स्ड होते हैं अपनी प्लेस पे, वो मूव नहीं कर सकते हैं। आप अगेन डायग्राम में देखो, लोअर जो है वो लोअर जो के बोन से वहीं मूव कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू ईट एंड स्पीक, वो हमें खाने में और बोलने में दोनों में हेल्प करता है। एक्टिविटी, रिक्वेस्ट अ डॉक्टर टू गिव यू एन एक्सरे ऑफ स्कल। अगर आप कभी डॉक्टर को विज़िट करने जाओ तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर उनके पास कोई स्कल का एक्सरे पड़ा है तो वो आपको दे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेजर पार्ट्स
ऑफ योर स्कल। अगर आपको डॉक्टर एक्सरे देते हैं तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ब्रेन बॉक्स कहाँ है, पोजीशन ऑफ आई, ईयर एंड नोज एंड अपर एंड लोअर जो। आई, ईयर, नोज, अपर एंड लोअर जो, इनकी पोजीशन कहाँ पे है। बैकबोन, the skull is attached to the backbone that forms the main axis of the skeleton। आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको बैकबोन दिखाया है। ये बैकबोन है वो हमारे स्केलेटन का मेन एक्सिस है, मीन्स स्केलेटन का मेन सपोर्ट है। Our backbone is made up of 33 small bones called vertebrae। हमारी जो बैकबोन है वो टोटल 33 स्मॉल छोटे छोटे बोन्स की बनी हुई है। बैकबोन में टोटल 33 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, उनको वर्टिब्रे कहते हैं। द वर्टिब्रे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉलम कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो छोटे छोटे 33 बोन्स हैं जिनको वर्टिब्रे कहते हैं, वो साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाते हैं और उसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। मीन्स बैकबोन है, उसका दूसरा नेम क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। ये बैकबोन फ्लेक्सिबल है, मीन्स बोन्स तो है बट वो मूव कर सकते हैं। ये हमें पता है क्योंकि हम आगे भी झुक सकते हैं और हम थोड़ा सा पीछे भी बैंड हो सकते हैं। तो ये कैसे होता है, बिकॉज बैकबोन है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है। और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, बहुत सारी नर्व्स हैं वो एक साथ पास होती है। द जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्रे अलाउ स्लाइट मूवमेंट्स। तो वर्टिब्रे के जो जॉइंट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करने देते हैं। ड्यू टू दिस वी कैन मूव आवर बैकबोन फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। और इसी वजह से हमारे बैकबोन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव होती है। Each vertebrae has a hole through which the delicate spinal cord passes। हर एक वर्टिब्रे में एक हॉल होता है और उसी में से स्पाइनल कॉर्ड पास होके गुजरती है। रिब केज, रिब केज है उसका पहले तो आप डायग्राम देखो, उसमें क्या दिखाया है, बैकबोन, पीछे की साइड बैकबोन है, आगे चेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम भी कहते हैं, फिर रिब्स है, पतली पतली लाइंस जो दिख रही हैं उसको रिब्स कहते हैं, और लास्ट में एंड में फ्लोटिंग रिब्स है। फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं वो भी इस पैराग्राफ में आपको बताया है। लेट्स सी, रिब्स आर थीन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स। तो रिब्स क्या होती हैं, थीन मीन्स पतली होती है, फ्लैट और कर्व्ड बोन्स होते हैं, ये भी क्या है, बोन्स। दे मेक अ केज अराउंड आवर चेस्ट। हमारे चेस्ट के आसपास ये केज, एक पिंजरे जैसा बनाती है। दिस केज ऑफ बोन इज कॉल्ड रिब केज। तो इस केज जैसा है इसीलिए इसका नेम क्या है, रिब केज। इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स। वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। There are 12 pairs of ribs in the rib cage। रिब केज में टोटल 12 pairs होते हैं रिब्स के। A long bone at the center of the chest called sternum holds the ribs at the front। तो एक बड़ा लॉन्ग बोन है चेस्ट के सेंटर में जिसको स्टर्नम कहते हैं, और वो क्या करता है, रिब्स को आगे से होल्ड मीन्स पकड़ के रखता है। The ribs are also attached to the backbone। रिब्स जैसे आगे चेस्ट बोन से, स्टर्नम से जॉइंट है, वैसे ही पीछे वो बैकबोन के साथ जॉइंट है। The last two pairs of ribs are called floating ribs because they are free and joined only to the backbone। लास्ट के 2 रिब्स हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, वो फ्री है। क्यों फ्री है, क्योंकि वो सिर्फ पीछे बैकबोन के साथ जॉइंट है, आगे चेस्ट बोन या स्टर्नम के साथ वो जॉइंट नहीं है, एंड इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स। नाउ MCQs। फर्स्ट, which of the following systems
गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये 3 सिस्टम्स हैं, उसमें से कौन सी सिस्टम हमारे बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देता है? ए डाइजेस्टिव सिस्टम, बी एक्सक्रीटरी सिस्टम, सी स्केलेटल सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है स्केलेटल सिस्टम। सेकेंड, रिब केज हैज़ ब्लैंक्स पेयर्स ऑफ रिब्स। रिब केज में रिब्स के कितने पेयर्स होते हैं? 10, 11 या 12? करेक्ट आंसर इज 12। रिब केज में 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। हमारे हाथ और पैर है उसको लिम्स कहा जाता है। द अपर लिम्स मीन्स आर्म्स आर अटैच्ड टू द शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। तो हमारे जो हाथ हैं वो शोल्डर गर्डल या शोल्डर गर्डल का दूसरा नाम है पेक्टोरल गर्डल, उसके साथ वो अटैच मीन्स ज्वाइंट है। द अपर आर्म हैज़ वन लॉन्ग बोन कॉल्ड द ह्यूमेरस। अपर आर्म का एक बड़ा सा बोन है जिसको ह्यूमेरस कहा जाता है, while the lower arm has 2 small bones called radius and ulna. The wrist and fingers have several small bones. तो अपर आर्म है उसमें एक बहुत बड़ा बोन होता है, आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमेरस। लोअर आर्म जो है मीन्स हमारी एल्बो, हमारी कोहनी के नीचे का जितना हमारे हाथ का पार्ट है उसमें 2 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, एक उल्ना एंड एक रेडियस। द रिस्ट एंड फिंगर्स हैव सेवरल स्मॉल बोन्स। हमारी रिस्ट मीन्स कलाई होती है वो, और हमारी फिंगर्स हैं उसमें बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे बोन्स होते हैं। The bones of hind limb are attached to the hip girdle, या उसका दूसरा नेम है pelvic girdle। तो हमारी हिंड लिम्ब मीन्स हमारे जो लेग्स हैं उसके जो बोन्स है वो हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल के साथ ज्वाइंट मीन्स अटैच होते हैं। द अपर बोन ऑफ लेग इज कॉल्ड फीमर और थाई बोन। तो जो हमारे लेग का ऊपर का बोन है, हमारा घुटना होता है उससे ऊपर का जो लेग बोन है उसको क्या कहते हैं? फीमर या थाई बोन। इट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में वो सबसे बड़ा बोन है। द लोअर बोन्स ऑफ लेग आर टिबिया एंड फिब्यूला। हमारे लेग में नीचे मीन्स हमारा जो नी घुटना होता है उसके नीचे का जो बोन है लेग का, उसमें 2 बोन्स होते हैं, टिबिया एंड फिब्यूला। द 4 लिम्स मीन्स हमारे हैंड आर यूज्ड फॉर डूइंग टास्क सच एज राइटिंग, लिफ्टिंग एंड पुलिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे जो हाथ है उससे हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, जैसे राइटिंग, लिफ्टिंग किसी चीज़ को उठाना, या पुलिंग द ऑब्जेक्ट्स मीन्स किसी ऑब्जेक्ट्स को खींचना। द हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। हिंड लिम्स मीन्स हमारे लेग, वो कहाँ काम आते हैं? वॉकिंग एंड रनिंग। ओके, नाउ ये लिम्स वाला क्वेश्चन है वो हम अगेन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो 2 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स। 4 लिम्स मीन्स आर्म, हाथ, हिंड लिम्ब मीन्स लेग, पैर। ओके, अब जो 4 लिम्ब है या हाथ है, आर्म है, वो शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच मीन्स जुड़ा हुआ होता है, ज्वाइंट होता है। अपर आर्म है हमारी कोहनी जो एल्बो होती है उसके ऊपर जो बोन है उसको ह्यूमेरस कहते हैं, एंड हमारी एल्बो के नीचे 2 बोन्स होते हैं, उल्ना एंड रेडियस, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। इसके साथ हमारे रिस्ट, कलाई और फिंगर्स में भी स्मॉल बोन्स होते हैं बहुत सारे। अब लेग को देखो, नी मीन्स घुटना है, उसके ऊपर का जो बोन है उसे फीमर कहते हैं, एंड घुटना मीन्स नी के नीचे के जो बोन्स है उसको टिबिया एंड फिब्यूला कहते हैं।
ये जो हिंड लिम या लेग है वो हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल के साथ जॉइंट होता है, अटैच होता है। ओके। Activity like human beings, some animals also have skeleton present in their body. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्केलेटन होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ स्केलेटन्स ऑफ सम एनिमल्स लाइक कैट, डॉग एंड फिश। आपको कैट, डॉग और फिश का स्केलेटन कैसा होता है, दूसरे एनिमल्स जो है उनके स्केलेटन कैसे होते हैं, उसके पिक्चर्स हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हो। आर देयर स्केलेटन्स सिमिलर टू योर्स? हमारे ह्यूमन बीइंग जैसे किसी में स्केलेटन सिमिलर मीन सेम जैसे हैं। फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम का उसका फंक्शन, उसका वर्क क्या है? फर्स्ट, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। वो हमारे बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देता है। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स। स्केलेटल सिस्टम की वजह से हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन मिलता है। थर्ड, it helps to move our body with the help of muscles. स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होते हैं जो मसल्स के साथ जॉइंट होते हैं और इसलिए हमारा बॉडी मूव कर सकता है।